तो एक बहुत बड़े अधिकारी थे, उनका विवाह संस्कार कराने का मुझे मौका मिला, वो डिफेंस में थे। मैंने उनसे पूछा कि जी आप विवाह क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने जो मुझे उत्तर दिया आपको अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा सब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। मैंने कहा कमाल कर दिया। एक अधिकारी को तो अच्छे तरीके से सोच समझ करके उत्तर देना चाहिए, ऐसे ही सब चल रहा है। तो मैंने कहा भाई इसमें कुछ तो कारण होगा। बोले जी कारण वारण कुछ नहीं, आप बता दो क्यों करते हैं। आज याद करके जाना आप सब लोग, विवाह करने के दो उद्देश्य हैं। कितने हैं बोलो ज़रा? बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा विवाह हो जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए, ठीक है, बढ़िया, आप तुम्हारे मन मुताबिक जोड़ा मिल गया, हाइट वाइट पढ़ाई लिखाई सब कुछ तुम्हारी जैसी हो गई। अब मुझे एक बात बताना, दोनों का जीवन पूरा हो गया है क्या? विवाह हो गया तो कंप्लीट हो गया क्या? कंप्लीट कब होता है परिवार? अरे बोलो बोलो। घर में जब तक संतान नहीं आती तब तक परिवार पूरा, बोलो जरा। अच्छा परिवार में संतान तो हो गई, पर बेटी हो गई हो गया पूरा परिवार, क्या चाहिए और? किसी ने लिखा था, मुझे तो उड़ती उड़ती लाइन याद है, बोए जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को और बढ़ जाती है बेटियां, जीवन तो बेटों का है बस मारी जाती हैं बेटियां, और बोए जाते हैं बेटे उग जाती हैं। कमाल की बात ये है भैया, ये हमारी माताएं बहन बेटियां बैठी हैं, इनको भी बेटा ही चाहिए। पुरुष इतना चिंतित नहीं है, सास बहुत चिंतित है। सास की तो सांस निकली पड़ी है सास बड़ी परेशान है घर में बेटा। अच्छा ये कोई गलत वो नहीं है आपका, कि होना चाहिए घर में आपके कुल को चलाने वाला, बुढ़ापे में सेवा करने वाला होना चाहिए, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, पर मैं इस बात का पूर्ण विरोधी हूँ कि बेटा ही क्यों, बेटी क्यों नहीं कर सकती उस काम को। सुन लेना, बहू तो शायद सास को दुखी करती है, पर जिनके बेटे नहीं हैं, केवल बेटियां हैं, उन्होंने अपनी माता पिता को कभी वृद्धाश्रम में नहीं भेजा। तुम्हें खुशी होगी, जिनकी केवल बेटियां रहीं, बेटा नहीं हुआ, उन्होंने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा हो, ऐसा बहुत कम मिला। मतलब मैं ये नहीं कहता कि सब ठीक हैं, लेकिन बहुत कम रेशियो। आप अगर प्रतिशत निकाल के देखेंगे, और वही बेटी जब दूसरे की बहू बन जाती तो वही गड़बड़ करती है। आपको बताऊं, जब आपके यहाँ विवाह नहीं होता किसी आदमी का, और वो उसमें से निकल जाए लिस्ट में से, तो उसको क्या कहते हैं आपके यहाँ पर? क्यों जी? क्या उसका विवाह होने की वो आशा ही खत्म हो गई है, 50 साल का हो गया है जी, क्या बोलेंगे उसको? अच्छा 4 भाई हैं, 4 का विवाह नहीं है, चारों का, तो उनकी रोटी एक ही जगह बनेगी मरते दम तक, या अलग अलग बनेगी? हाँ सही बोला किसी ने, एक ही जगह बनेगी, मर जाएंगे पर अलग। बोलो, इनका चूल्हा अगर तुम्हें अलग रखवाना हो तो किसी एक का विवाह करा दो बस बोलो एक जगह रहेंगे या बंटवारा शुरू? बोलो। अच्छा बंटवारा कराया किसने? बोलो माताओं बहनों, आप ही बोल दो, इनसे ना बुलवाएं। किसने कराया? महिला ने कराया। हाँ हाँ देखो ये हमारी बहन जी बहुत समझदार हैं, इनके लिए ताली बजाओ, इन्होंने स्पष्ट बोला हाँ जो महिला ठीक नहीं तो कराएगी बंटवारा। अब सुन लो जरा, अब मैं बोलूँ थोड़ी देर, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। देखो 4 भाई इकट्ठे रहते हैं जब तक विवाह नहीं होता, लेकिन उनके 2 के विवाह हो गए हैं तो घर में विचारधाराएं 2 हो जाती हैं, और टुकड़े भी घर के बोलो 2। 3 का विवाह हो गया तो घर के टुकड़े 3, और 4 का विवाह हो गया तो घर के टुकड़े बोलो 4 हो जाते हैं। मैं मतलब आपको दोषी नहीं कह रहा हूँ, मैं भी किसी माता से जन्म लेके आया, तो मैं उतना ही ऋणी हूँ। दुनिया जितनी सब ऋणी होती है, तो मातृशक्ति की बुराई करना उद्देश्य नहीं, कभी आपको लगे तो ये तो कभी जीवन में संभव नहीं है। बस एक समझाने का मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, आप लोग जरा सी मेरी बात के ऊपर ध्यान देना माताओं बहनों। वो जो घर में आई, वो अगर अच्छे विचारों की होती, जोड़ने वाली होती, माँ ने जोड़ना सिखाया होता, या जब वो गलत बोल रही थी तो माँ ने डांट दिया होता, तो शायद परिवार टूटने वाला नहीं था। शायद कहीं ना कहीं पीछे से तार जुड़े होते हैं। और उन माताओं से भी मैं कहूँगा, दामाद तुम्हें ऐसा चाहिए जो तुम्हारी बेटी की बात मानता हो। सुनना ध्यान से, दामाद ऐसा चाहिए जो तुम्हारी बेटी की बात मानता हो, और बेटा ऐसा चाहिए जो बहू की ना माने मेरी मानता हो बोलो झगड़ा है या नहीं? जब तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी की बात तुम्हारा दामाद माने,
तो जो घर में तुम्हारे बेटी आई है तो उसका पति भी तो उसकी बात माने या नहीं माने, बोलो। पर बेटा मेरी माने और मेरी बेटी की मेरा दामाद माने, दो विचार जब होते हैं तो उसमें सफलता मिलने वाले कोई चांस बोलो नहीं, कहीं ना कहीं समस्या आएगी। मैं आप लोगों से कहूँगा विवाह करने के दो उद्देश्य याद करके जाओ। पहला बोलो गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए, बोलो। आप इतना बोलो गृहस्थ को श्रेष्ठ बनाने के लिए। कैसा बनाने के लिए बोलो जरा, ये पहला उद्देश्य है, संतान हो या ना हो। और दूसरा उद्देश्य है उत्तम संतान प्राप्ति के लिए, बोलो कौन सी संतान, उत्तम लिखा ऋषियों ने। अच्छा बेटी हुई बेटा नहीं हुआ, अच्छा बेटा भी हो गया और हो गया नालायक, तो कैसा चाहिए। तब उसी माता पिता को हमने रोते भी सुना है, इससे तो ना होता तो ज़्यादा अच्छा था। अरे बोलो, कई माताओं को तो मैंने ये भी कहते सुना कि पैदा होते ही मर गया होता तो ज़्यादा बढ़िया था, या मुझे पैदा करते ही पता चल जाता तो इतना दुष्ट निकलेगा तो अपने हाथ से तेरा गला दबा देती। ऐसा भी मैंने बोलते सुना माताओं को। जो माँ ने अपना लहू पिला करके अपने लहू से इस बच्चे को सींचा, उस बच्चे के लिए माँ कई बार दुखी होकर के इस बात को बोलती है। मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा भाई, देखो जो युवा अवस्था के हैं या जिनकी घर में तंत्र चलता व्यवस्था चलती है, तुम दुनिया में परमात्मा को मनाना या मत मनाना, परमात्मा के आगे लेकर के खाने पीने के पदार्थ जाना या मत जाना, पर मेरा एक प्रार्थना आप लोगों से है कि अपने माता पिता की ज़रूर सेवा करो भाई। आज स्थिति बड़ी खराब है, मैं देख रहा हूँ कि इतना ज़्यादा आप लोग बहुत, आपके हो सकता है आप अच्छे हो, आपका उद्देश्य मुझे टारगेट करना नहीं है, पर इस भारत के अंदर कोई बुजुर्ग दुखी नहीं रहना चाहिए। अंदर से मेरा तो हृदय डामाडोल हो जाता। बड़ी बार मैं देखता हूँ कि कई बार रोने का मन करता है। ऐसी ऐसी स्थितियाँ मैंने देखी। मेरे एक रिश्तेदार हैं रिलेशन के, मेरी पत्नी के परिवार के लोग, वो एक वृद्धाश्रम चलाते हैं, तो वहाँ कई बार मुझे बैठ के उनके पास में मौका मिलता बात करने का। कुछ बुज़ुर्ग हो जाते हैं, कई बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जिनके पास में करोड़ों रुपया है, लेकिन सेवा करने के लिए कोई परिवार का व्यक्ति बोलो, अरे नौकर चाकर सेवा थोड़ी करते हैं, वो तो नौकरी करते हैं, उनको क्या लेना देना भाव का उनसे, और ना वो खुल करके तन मन की बात उनसे कर सकते, कोई नौकर से कर सकता है क्या। ध्यान देना, जिस समय पर तुम्हारा साथ उनको बुढ़ापे में चाहिए था तब साथ नहीं होते, बड़ी मुसीबत आती है। किसी ने लिखा था, लाइनें आप लोग सुनिएगा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। अंगुली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, तेरे रूप में मिल जाएगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीने का सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। देखो भाई, माता पिता संतान को जो जन्म देते हैं उनकी सेवा करते हैं, उनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, किस लिए कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा, और वही सहारा छोड़ दे तो कैसा लगता है। मुझे एक माता जी मिली, हम वृद्धाश्रम में कार्यक्रम कर रहे थे,
रीवा में, मध्य प्रदेश में। और जब कार्यक्रम वहाँ होता है तो वृद्धाश्रम जरूर ले जाते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं। मैंने देखा एक बिस्किट के पैकेट के लिए 2 बुजुर्ग लड़ रहे हैं आपस में। मैं फिर पूछा उनसे, आराम से बैठा दिया उनको, कहने लगे ये बहुत दुष्ट है, वो कह रहे ये बहुत दुष्ट है, आपस में झगड़। मैंने पूछा, मैंने कहा तुम लोग क्या करते थे ये बताओ, अलग अलग से पूछा। तो एक ने कहा कि सहकारिता में नौकरी करता था, दूसरे ने LIC कहीं और बताया कि मैं ये काम करता था। मैंने कहा पैसा, बोले पैसे बहुत है। मैंने कहा फिर, कि घर में बात नहीं बनी, घर वालों ने निकाल दिया, अब हम यहाँ रहते हैं। आप सोचो, जिनके पास उस समय भाई पेंशन आती है, वो 2 रुपये के बिस्किट के पैकेट के लिए लड़ रहे हैं। आखिर ये स्थिति कहाँ से आई? मैं एक माता जी से मिला, मुझे बहुत बुरा लगा। दिल्ली में एक वृद्धाश्रम में हम लोग थे, तो 2-3 मंजिला था, तो उसमें ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल पर वो माता जी थी। तो वो निकलती नहीं थी वहाँ से, कमरे में बैठी खिड़की की तरफ देखती रहती थी दूर ऐसे, और मन मन में कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। मैंने पूछा, मैंने कहा माता जी आप क्यों यहाँ बैठी रहती? पहले तो सुना ही नहीं उन्होंने। फिर 2-3 बार जब मैंने बोला तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा क्या लेना तुम्हें, भगवान का भजन करो तुम, जाओ। मैंने कहा फिर भी बताओ कारण क्या है? तो उसने कारण बताऊं तुम्हें, दुनिया में स्त्री को, संतान को जन्म नहीं देना चाहिए, मैं ऐसा कहती हूँ। मैंने कहा क्योंकि दुनिया को खत्म करके जाए दुनिया को स्त्री। अरे जिस दुनिया को, संसार को हमने बनाया, वो संसार मेरे काम नहीं आया, तो मैं क्यों संसार को बनाऊं? अंदर से हिल गया मैं। मैंने कहा अपनी घटना तो बताओ, हुआ क्या? उन्होंने कहा हुआ ये, मैं प्राइवेट पढ़ाती थी, इंग्लिश की टीचर थी मैं, और मेरे पति गवर्नमेंट जॉब में थे, वो भी टीचर थे, हम दोनों पढ़ाते थे। स्थिति ये आई कि हमने इंजीनियर बेटा था, उसका विवाह किया, पत्नी भी इंजीनियर आई, और हमने 3 मंजिल का मकान बनाया दिल्ली में, 1, 2, 3। तो हमने सोचा कि ये नीचे वाले में मैं रहे और मेरे पति वो रह लेंगे दोनों, और बीच में जो बहू आएगी वो रह लेगी, और ऊपर वाला हमने किराए पे दे दिया, 12,000 रुपये महीना उसका हमें मिलता है फ्लैट का। बढ़िया जगह पर उन्होंने बनाया हुआ। कहने लगी दुर्भाग्य ऐसा हुआ मेरे पति की मृत्यु हो गई, तो मुझे पेंशन तो मिलती है पति की। खून पसीना एक करके हमने घर बनाया, हमारे पास और इसके अलावा संपत्ति नहीं है, और बेटा हमारा बड़ा समझदार योग्य था, तो हमें लगता था कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो वो कहते मेरे पास जो कुछ था पैसा निकाल के मैंने दे दिया, इसने अपना इन्वेस्ट कर लिया, और जब पति की मृत्यु हो गई तो इन्होंने मुझे अपने पास में रख लिया, और एक फ्लैट जो खाली हुआ वो किराए पे चढ़ा दिया। तो 12 दूनी 24,000 रुपये किराया मिलने लगा। वो कहती है कि 12,000 रुपये उस फ्लैट के खाली हुए आए, तो कुछ दिन बाद में जो बहू है उसने मेरे साथ में कुछ बातें करनी शुरू कर दी, मतलब तू मैं होने लगी, और स्थिति ये आई कि उसने बोल दिया कि या तो घर में ये रहेगी तेरी माँ या फिर मैं रहूँगा। अब मैंने सोचा कि इसको नीचे रख दूँ उसी फ्लैट में जिसमें थे, तो हमने किराए पे चढ़ा दिया। तो वो कहती है कि मेरे बेटे ने क्या काम किया कि वृद्धाश्रम आया और यहाँ करके पूछ गया कि कितने रुपए लेते हैं आप बूढ़े को रखने के, तो उसने बताया कि हम 3,000 रुपये महीना लेते हैं, कोई दे दे तो, नहीं तो हम तो ऐसे भी रख लेते हैं, भैया माता पिता को दुखी ना करना, आप छोड़ जाना, हम तो रख लेंगे, और तुम्हारे पास हो पैसे तो इनकी फ़ीस दे दो, 3,000 रुपये महीना लेते हैं। तो उसने एक ही बार में साल भर की फ़ीस जमा कर दी, और कहती मेरे को यहाँ छोड़ गया, कह रहा कि जब स्थिति ठीक हो जाएगी तब मैं ले जाऊँगा। और वो कहती है कि दुर्भाग्य मेरा ये है कि यहाँ बिल्डिंग में से बैठ के वो जो वाइट वाश जिस पर हो रहा है, सामने बिल्डिंग है, यही है वो मेरी, वहाँ से बैठ के देखती रहती है, रोती रहती दिन भर, कहती है भगवान ज़्यादा अच्छा था कि पैदा होते ही मर जाता तो बहुत बढ़िया, कम से कम ये तो रहता कोई नहीं है। कहती हो नाती पोते घर में, उनको देखने का बहुत मन करता है, पर कमबख्त एक बार भी लौट के नहीं आया जब से मुझे छोड़ के गया है। आप सोचो, क्या मैं ये नहीं कहता कि पत्नी की बात न माने, पत्नी की भी माने, पर उसको समझाया तो जा सकता है बैठ करके, भाई तेरी माँ अगर होती तो उसके साथ में ऐसा व्यवहार होता तो कैसा लगता। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो मातृशक्ति हमारे यहाँ पर उपस्थित बैठे हैं आप लोग, भाई कम से कम आपके घर में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। और मैं आपसे कहूँ कि संतान एक अच्छी या ज़्यादा अच्छी, बोलो, एक संतान अच्छी, तो कंस तो अकेला ही था अपने माता पिता के, बताओ सुखी रहे या दुखी रहे, माता पिता सुखी रहे या दुखी रहे, बोलो, बाप को जेल में डाल दिया था निकम्मे ने, तो आप कहोगे दुखी रहे, तो ज़्यादा संतान अच्छी होती हैं। तो वहीं महाभारत में एक बार जरा हस्तिनापुर की तरफ देख लो, 100 थे कौरव, कितने थे बोलो, 100 कौरव, वो पांडव थे बाबूजी 5, कौरव 100 थे। बताओ माता पिता दुखी रहे या सुखी रहे,
तो सुन लो, ना एक संतान सुख देती है, ना 100 संतान सुख देती है, बल्कि संस्कारवान संतान सुख देती है, चाहे एक हो या अनेक हो, जितनी मर्जी होनी चाहिए। और उस संस्कार की तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैं आप लोगों से कहूँगा, पति पत्नी का जो संबंध है ना, मैं जब विवाह संस्कार कराता हूँ तो एक बात बोलता हूँ, अब तुम्हारी 100 साल की नींव रखी गई है दोनों की। संबंध टूट गया तो भी 100 साल चलेगा, और जुड़ गया तो भी, बोलो जरा, टूटने के बाद भी 100 साल चलेगा। क्योंकि जब तक तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारी कमर पर वो ठप्पा जो लग गया है वो हटने वाला, अरे बोलो जरा, नहीं है। आज तुम मेरे पास बैठ गए, मैंने विवाह संस्कार करा दिया है प्रभात जी, तो ये 100 साल तक ये हटने वाला नहीं है। चाहे प्यार से रहो या तकरार से रहो, 100 साल तक तो ये तुम्हारे साथ में जुड़ गया है। अब करना क्या है तुम लोगों को, ये सुन लो, आज के बाद पति पत्नी की लंबाई में अंतर होगा। सुनना ध्यान से, आयु में, एज में अंतर होगा, रंग में अंतर हो सकता है, वजन में अंतर हो सकता है, क्वालिफिकेशन में अंतर हो सकता है, ब्यूटी में, सुंदरता में अंतर हो सकता है, लेकिन संबंध में कोई भी अंतर, बोलो जरा, दोनों बराबर है। ना कोई छोटा है और ना कोई, बोलो जरा, दोनों बराबर है। और पति पत्नी जब तक समानता का व्यवहार लेकर के चलेंगे, तब तक ही परिवार ठीक चलेगा। जिस दिन असमानता आ गई, एक दूसरे के ऊपर डिक्टेटरशिप चला दी, तभी बिगड़ जाएगा घर। मुझे बताओ, घर पुरुष का होता है या स्त्री का? हाँ, जोर से बोलो, आप लोग बोल दो, स्त्री का ही। घर से डांट के तो नहीं भेजा था देवी जी ने, बोल मत देना। कई तो मिलते हैं ऐसे भी, कई लोग मिल जाते हैं कि पत्नी ने बोल दिया, बस कुछ भी नहीं। आप पूछो उससे कि भाई साहब ये काम करना, कह जे पहले घर पूछ के आता हूँ मैं तो। घर से हाँ ही हो गई थी, ठीक है। अच्छा, पहले पुरुषों पर पहले स्त्रियों पर अत्याचार होते थे, अब नहीं होते, अब तो पुरुषों पे होते हैं। एक बिहार की वीडियो वायरल हो रही थी अभी 10-12 दिन पहले फेसबुक पे, एक महिला ने झाड़ू हाथ में ले रखी, याद आई किसी को? बहुत कुटाई की, इतना मारा उसको, वो भोजपुरी बोल रहा था, तब मुझे समझ में आया मेरे बिहार की घटना है। पिटते पिटते भोजपुरी बोल रहा है, और वो महिला उसके सामने कुछ भी नहीं, वो भजन में भी तगड़ा मोटा आदमी है, और वो पीटती जा रही है झाड़ू लेके, और वो पिट रहा है। मैं इसको देख रहा था वीडियो को, तो मेरी पत्नी पीछे से देख रही थी, मैंने इसको आगे कर दिया, कह ले नहीं इसी को दिखाओ। मैंने कहा इसको क्यों दिखाऊं, कुछ नया आइडिया आ गया दिमाग में तो क्या होगा। भाई आइडिया ऐसे ही तो आता है। अच्छा, मैं एक शब्द बोलूंगा, तुरंत आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा, नीला ड्राम। है जी, एक बोरा सीमेंट। आ गया आइडिया के नहीं? अरे बोलो। तुरंत दिमाग में बात घूम गई, पूरी रील घूम गई। अच्छा, आप सोचो जरा, सांप से डसवा दिया एक को सोते हुए के पत्नी ने। मतलब क्या क्या दिमाग लगाए जा रहे हैं। इससे तो ज़्यादा बढ़िया है कि उसको कोर्ट में घसीट लो, कम से कम मारो तो मत बेचारे को। भाई एक रिपोर्ट कर दो, पुलिस तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल के भेज देगी, जहाँ तुम जाना चाहो चले जाओ, कौन मना करता है। अच्छा, मैं केवल महिलाओं की बात नहीं कर रहा, मैं पुरुषों की भी बात करूँगा। जब तुम 1000 लोगों को साथ लेकर के ढोल डीजे बजा करके लाते हो, तो तुम्हें भी शर्म करनी चाहिए। जिसको तुम इतनी खुशी के साथ में घर में लाए थे, उसके साथ फिर दुर्व्यवहार तुम्हें भी करने का कोई अधिकार नहीं। ना पुरुष एक डिक्टेटरशिप चलाए, ना स्त्री चलाए। अभी माताओं ने बोल दिया घर किसका है, बोलो, अरे जोर से बोलो जरा, स्त्री का। तो घर अगर उन्नति करे तो किसको श्रेय जाना चाहिए? हाँ, जोर से बोलो। देखो माताओं, आप नहीं बोलोगे तो मैं कैसे बोलूँगा? आपका ही सहारा है, अब रोटी तो आपके हाथ की खानी है, बुराई करके भी क्या मिलेगा। एक हमारे पड़ोस में आते थे एक महात्मा जी, जब आए सब्जी में वो कुछ ना कुछ निकालते थे नुक्स, कहते इसमें नमक ज़्यादा, कभी कहे मिर्च ज़्यादा। अब वो जो हमारे पड़ोस में चाची रहती थी, उसने कहा कुलदीप कि हाँ कि बेटे इनको ज़रा रोटी खिलवा देंगे, घर में कुछ लोग आए। तो हम छोटे छोटे आवाज़ लगा ली, हम आ गए। कहने लगी ये वाली जो कटोरी है ना, इस महात्मा को देना। मैं कहा इसको दे देंगे। कहीं दूसरे को नहीं देना, किसी को, इसी को देना। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है मामला। उन्होंने क्या काम किया, वो महात्मा जब आए तो तभी उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकाले कि सब्जी बढ़िया नहीं बनी, दाल बढ़िया नहीं बनी, ये तुमने इसमें ज़्यादा ही कर दिया। अजय सन्यासी का काम है क्या, बोलो? हम जैसे भी जाते हैं किसी के घर, हम गए तो कहीं नमक मिर्च ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ तो कई चीज़ें बनी है, दूसरी से खा ले, कोई ज़रूरी है?
जिस माता ने सब्जी बनाई या रोटी बनाई, बताओ उसने नमक जानबूझ के ज़्यादा डाला या धोखे से डाला होगा? जोर से बोलो भैया, कोई बिगाड़ना चाहती है सब्जी को अपनी? तो तुम्हारा क्या औचित्य बनता है? बोलो। उसकी प्रशंसा करके आए कि उसके मुंह पर 4 बात उसको ठोक के आए कि तेरे को बनाने नहीं आता, तो अगली बार वो किसी को बुलाएगी नहीं घर पे। बोले इनका झंझट काटो, वहीं रखो इनको, इधर नहीं बुलाना ऐसे निकम्मों को घर में। वो बार बार नुक्स निकाले तो उसने क्या काम किया, बहुत बढ़िया उस दिन सब्जी बनाई और उसकी सब्जी में लाल मिर्च ली खूब सारी, अलग से कटोरी में मिलाई। अलग से क्यों मिलाई? क्योंकि सब खाएंगे तो सब कहेंगे सब्जी बढ़िया। और महात्मा जी कहे नहीं नहीं मिर्च है। लोग के दिमाग में एक बात आ जाएगी, ये तो पागल आदमी हर समय। समझ में आ गया? बदला लेने का कितना बढ़िया तरीका निकाल। 1 चम्मच मिर्च पाउडर लिया बारीक, मिलाया अच्छे से, ऊपर से घी डाल दिया, थोड़ा सा ऐसे फैला करके कहा महात्मा जी को देना। अब मैं जब लेके गया महात्मा जी को मैंने दे दी, बाकी सबके पास में आ गई, सबकी बढ़िया थी। तो उन्होंने, महात्मा जी ने जैसे ही खाया, खाते बड़ी मिर्च है। जब शोर मचाया, लोगों ने कहा महाराज जी इतनी बढ़िया सब्जी भी नहीं है। कहने लगा इसको खा के देखो जरा। लोगों ने कहा कौन खाए तुम्हारा जूठा। दिमाग से काम किया। महाराज जी दोबारा उस घर में कभी भोजन करने, अरे बोलो भैया। तो घर अगर उन्नति की तरफ जाए तो श्रेय किसको देना चाहिए? माताओं को। घर में साफ सफाई बढ़िया हो तो किसको श्रेय दें? बोलो, माताओं को। घर में लोग स्वस्थ हो, बढ़िया, बीमार ना हो तो श्रेय किसको देना चाहिए? संतान सुधर जाए, संस्कारित हो जाए तो श्रेय किसको देना चाहिए? घर में धन धान्य की परिपूर्ण हो जाए तो श्रेय किसको देना चाहिए? अब मुझे प्यार से बता देना, अगर घर में बच्चे बिगड़ जाएं तो किसको श्रेय दूं? अब नहीं बोले आप लोग। अब तुम 2-3 बोल रही हिम्मत करके। बाकी वाली माताओं बहनों ने चुप्पी साध ली। अभी मैं एक कार्यक्रम में मैंने पूछ लिया भैया, मैंने कहा किसको श्रेय दें? तो कहने लगी पुरुषों को। मैंने कहा ये बढ़िया है, अगड़े अगड़े ब्राह्मणा नदी नाले वर्जिता। बोले आगे आगे ब्राह्मण को रखो पर नदी नाले में पीछे रखो, डूबे तो कोई दूसरा डूबे। कमाल है। माताओं आओ मेरे साथ मिलके गाओगे कुछ लाइन, अच्छा लगेगा। हो अपने बच्चों को जो सत्संग में लाया होता, ताली बजा के गाओ। घर में रहने का सद्व्यवहार सिखाया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा, बोले तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। आप तो बस ये लाइन बोलो तो कितना अच्छा होता, बोलो तो कितना अच्छा होता, 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 तो कितना अच्छा होता। धनी बनने की धुन में धनी ही कमाया मैंने, धनी बनने की धुन में धनी कमाया मैंने। कभी बच्चों को बुराई से ना बचाया मैंने, कभी बच्चों को बुराई से ना बचाया मैंने। यदि बच्चों को बुराई से बचाया होता, यदि बच्चों को बुराई से बचाया होता तो कितना अच्छा होता, 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 तो कितना अच्छा होता। आप में से घर में किस किस के बच्चे माँ बोलते हैं? हाथ उठा लो जरा एक बार, जिनके बच्चे माँ बोलते हैं। सबके बच्चे माँ बोलते हैं? अच्छा, मम्मी किस किस के बोलते हैं? अब कोई हाथ नहीं उठाई, बड़े समझदार लोग हैं। एक बिहारी सब पे भारी, ये तो बहुत सारे। बहुत दिमाग होता है बिहार के व्यक्ति में, और भाप लेता अर्थापत्ति क्यों प्रमोद जी कि अब मामला गड़बड़ होने वाला है। तो जिन जिन के बच्चे माँ बोलते हैं, माँ का अर्थ होता है निर्माण करने वाली, पिता का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, और मम्मी का अर्थ होता है मिस्र के पिरामिडों में मसाला लगा के जो लाश रखी है उनको क्या कहते हैं? मतलब कुल मिला के मरी हुई है ना, जिंदा तो नहीं है ना। अच्छा, पापा का मतलब पाप से लबालब भरा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? पापा। इन्होंने सोचा बात जमी नहीं,
माँ मार के कर दी मम्मी तो बाप को भी मारो। मार दिया, नाम रख दिया डैडी। और डैडी का मतलब क्या होता है? ना ना ना, मरा नहीं, अभी जिंदा है। डैडी का अर्थ होता मरे हुए जैसा। इन्होंने सोचा माँ मर गई तो बाप को भी मारो, फिर कर दिया डैड। अब आई क्या हो गया नाम? डैड। इधर मम्मी, मम्मी से चलेगी मोम, हाय मोम, हाय डैड। बच्चे घर में बोल रहे हैं मरी हुई, मरा हुआ। एक बच्चा घर में अपनी माँ की टी शर्ट पकड़े हुए था। अच्छा, घर में कुछ पहन लो तो मैं क्यों कमेंट करूं? अपने आप की व्यवस्था है, ड्रेस पे मैं बहुत ज़्यादा किसी का नहीं बोलता, बस शरीर आपका ढका होना चाहिए, बस मेरा मानना ये है। क्योंकि शरीर आपका प्रदर्शन ही नहीं है ना? शरीर को अच्छे से ढक करके रखो, चाहे जो मर्जी ड्रेस पहन लो, उस पर कोई कमेंट मुझे नहीं करना है। क्योंकि जो शरीर है इस पर अधिकार तुम्हारे पति का है, तो दूसरों को दिखाने से कुछ भी लाभ होने वाला, बोलो तो हमारे तुम्हारे पति का इस पर अधिकार है माताओं बहनों, तो इसको प्रदर्शन ही नहीं बनाना हमें। मैंने देखा फैशन डिजाइनर मुंबई से फैशन डिजाइन करते हैं, तो वो नीचे जो पहनने का है ना माताओं बहनों का, चलो ऊपर ठीक है ड्रेस, लेकिन नीचे का जो पहनने का था वो थोड़ा ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा हो गया। फिर ऊपर होने के बाद फिर यूं कट लगा दिया निकम्मों ने उसमें, समझ गए आप? जो नीचे का पहनने का जो वस्त्र था वो ऊंचा हो गया है। मैं आप लोगों से कहूँगा, मैंने लिखा था आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं भोग पाएगी, क्योंकि जीन्स टॉप पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? आंचल होता कहाँ है? ए दुपट्टे में आंचल है, धोती साड़ी में आंचल है। आपने सूट पहना, इसमें आपका उपवस्त्र है, इसमें आंचल होता है। जब बच्चा आराम से आप ढक लेती हो, उसको दुग्ध पान कराना उसको इसने, तो उसको आप ऐसे ढक लेती हो, तो ये बड़े काम की चीज़ है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, एक जगह पर मैं दिल्ली में खड़ा था तो मैंने देखा कि मोम का अर्थ मुझे कभी मिला नहीं। मैं खड़ा था गर्मी में, हम लोग खड़े थे, तो वो उधर से मैंने देखा कि 3-4 लड़कियां एक छाया में को हाथ खींचे और एक धूप में को। ऑटो आता था, दूसरे पकड़ते थे, बैठ के चले जाते थे, तो उनको ऑटो नहीं मिल रहा था। तो एक लड़की ने दूसरी से बोला, यार तू तो बिल्कुल मोम हो गई है। मैंने मेरे साथियों से कहा, मुझे मोम की परिभाषा मिल गई, ज़रा 1 मिनट लिखने दो। बोले क्या लिखोगे? मैंने लिखा, जो थोड़े से भी उष्मा को, गर्मी को, ताप को सहन ना करके अस्तित्व को खो दे, उसको क्या कहेंगे? अरे तुम मोम हो गया, तुम मम्मी हो। सुनो, माँ कौन होती है? 30 से ज़्यादा हड्डी टूटने पर जितना कष्ट होता है, उससे ज़्यादा कष्ट को झेल करके तुम संतान को पैदा करने वाली होती हो। इतनी ताकतवर बलवान कैसे मरी हुई हो सकती है? मैंने देखा बच्चे ने माँ की टी शर्ट पकड़ रखी हो, दिल्ली में बोल रहा, मोम बोलो ना डैड कहाँ गए, मोम बोलो ना डैड कहाँ गए। और मेरे दिमाग में सीधा अर्थ आ रहा है, प्रमोद जी, मैंने कहा ये बोल रहा है मरी हुई, मरा हुआ कहाँ गया? अरे यही तो निकलेगा, बोलो। माता को मम्मी और मोम कहाया मैंने, बोलो माता को मम्मी और मोम कहाया मैंने, अपने को डैडी और डैड बताया मैंने, अपने को डैडी और डैड बताया मैंने। यदि माता पिता के ऋण को गिनाया होता तो कितना अच्छा होता, 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 तो कितना अच्छा होता। लुट चुका सब कुछ जब होश मुझे तब आया, लुट चुका सब कुछ जब होश मुझे तब आया। अपनी गलती पर नरेशदत्त भी पछताया, अपनी गलती पर नरेशदत्त भी पछताया। यदि बचपन से प्रभु का गीत गाया होता, यदि बचपन से प्रभु का गीत गाया होता, तो कितना अच्छा 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 होता। ये रविंद्र जी बैठे हैं संचालक, इनके यहाँ आने का मतलब जानते हो आप? अरे बोलो जोर से, नहीं जानते? आपको हाँ सिग्नल है। आपने घड़ी नहीं देखी बहुत देर से, एक बार जरा चेक करो, 10 बज गए हैं। पर मैं आदरणीय रविंद्र जी से 2-3 मिनट मांग लूँगा, झगड़ा ख़त्म करवाना है मुझे। घर किसका है? 5 मिनट हैं केवल।
अच्छा, मैंने 2-3 मांगी तो उन्होंने जोड़ के 2 और 3 कितनी होती हैं भाई? ऐसे संचालक भगवान सबको दे और सब जगह दे, ठीक है। इनके लिए भी एक बार ताली बजा दो माड़ी मोटी। सुन लो, झगड़ा खत्म करा देते हैं तुम्हारे घर का। घर किसका है, पुरुष का है या स्त्री का है? और निष्पक्ष होकर के मुझे उत्तर देना है। आप कह रहे हो घर स्त्री का है, पर जब घर में झगड़ा होता है पति पत्नी का, तो घर में से हाथ पकड़ करके किसको कौन निकालता है ये भी बता दो। कि निकल चल, बोलो कौन निकालता है? अरे बोलो जोर से, डरो मत, मैं बैठा हूं थोड़ी देर, बोलो। इतना न डरा के भेजा करो माताओं, बड़ा गड़ोड़ मामला है। तुम तो बोल रही पर इनका सब बंद है बिल्कुल, एकदम स्विच ऑफ करके लाए घर से। चलो, घर में से जब कहते हो कि घर पत्नी का, लेकिन जब झगड़ा होता है तो पति कहता निकल बाहर। इसका मतलब घर पति का। दोनों पति पत्नी लड़ रहे थे घर में, कह रहा था घर मेरा, पत्नी कह रही थी घर मेरा। अभी झगड़े को कैसे खत्म करोगे? चलो एक सेठ जी की दुकान पे चलते हैं, झगड़ा खत्म। आप कहोगे वहाँ से कौन सा चूरन मिलेगा जो झगड़ा खत्म हो जाएगा? चूरन ही दिलवाना है आपको मुझे। सेठ जी की दुकान पर गए, एक व्यक्ति को सुई लेनी थी दुकान से, तो एक दुकान वाला दूसरी दुकान पर आकर के बैठ गया, क्योंकि काम नहीं था उसके पास। दोपहर में कई बार खाली होते हैं तो 2 दुकानदार आपस में बैठ जाते हैं। तो एक दूसरे को सेठ जी बोल रहे थे, तो वो जो दुकान पे ग्राहक आया उसने कहा भैया तुम दोनों में से सेठ कौन सा है? उसने कहा मैं हूँ असली सेठ। उसने कहा मैं हूँ असली सेठ। मजाक में आ गए, कहने लगा मैं सेठ हूँ, वो कहने लगा मैं सेठ हूँ। अब वो ग्राहक था, उसने कहा भैया मुझे क्या पता तुम दोनों में से कौन सा सेठ है, जो भी तुम में से घर में सेठ हो, इस दुकान का सेठ हो, वो मुझे सुई ला करके दे दो दुकान पे से। अब जो नकली सेठ बना हुआ था वो कह रहा रे सेठ जी जाओ दे दो सुई। कि ना ना तुम हो असली सेठ, तुम ही ला के दो सुई, कहाँ रखी है? कह लगे मजाक ना करो भैया, इसको देर हो रही, दे दो। अच्छा कौन देगा सुई ला करके, बोलो? जिसकी दुकान होगी वो या जिसकी नहीं होगी वो? अरे बोलो, जिसकी दुकान वो ही उठेगा ना। बस घर में भी पति पत्नी लड़ रहे थे सुबह से, घर मेरा। पत्नी कहती है कि तुम दिन भर मांगते रहते हो, तुम भिख मंगे हो। अच्छा पति मांगता है या नहीं? अरे बोलो, सुबह उठे पानी दे दो 1 गिलास, फिर चाय दे दो, नहाने के लिए पानी रख दो, कपड़े दे दो, मेरे जूते दे दो, मोजे दे दो, चलने के लिए पर्स दे दो, ठीक है, ऑफिस के लिए दुकान की चाबी दे दो, जेब में रखने की कुछ पॉकेट मनी दे दो, और वापस आए फिर पानी, रोटी, चाय, दूध, जो कुछ मांगे, और मांगता मांगता उठे और मांगता मांगता सो जाए। इसको मांगता नहीं कहूँ तो और क्या दाता कहूँगा। जोर से बजा करो, देखो ताली अगर समझ में आए बात। बोलो, मैं तो कहा करता हूँ पुरुष जन्मजात मांगता है बेचारा। जब से पैदा हो और जब तक मरेगा मांगता मांगता ही चला जाए। अच्छा सच्ची बताना, मेरी बात में दम है या नहीं? अरे बोलो, 4 दिन पति पत्नी को घर में से 4 दिन जाने दो। 4 दिन में घर ऐसा हो जाएगा जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं रहता। ये जो कपड़े हैं ना, ये मैंने ऐसे ऐसे मिलेंगे यूँ पड़े हुए। किसी ये जो फोल्ड हुए मिलते हैं ना बढ़िया धुले धुलाए फर्स्ट क्लास, खैर मुझे तो मेरे खुद ही धोने पड़ते हैं। अब प्रोग्राम में कहाँ क्या हो, हम तो रोज़ सुबह सुबह ये भी और हम रोज़ रगड़ लेते हैं। इसको तो बेचारे को आदत इतनी पड़ गई, ये कपड़े साथ यहाँ भी घर धोता है और घर में भी घर अपने कपड़े खुद धोता है, बच्चों के भी धो देता है। और कभी कभी फ़ोन करूँ तो आवाज़ आती है। मैंने कहा क्या कर रहा है? कुछ नहीं। मैंने कहा ये वाली आवाज़ तो चूल्हे पे से आती है। अभी परसों जो ट्रेन छूटी, क्यों छूटी बता, बोल दूँ सच्चाई, कसम खा के बोल। परसों ट्रेन इसलिए छूटी, मैंने इससे कहा, मैंने कहा तू रोटी बनवा लाना। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी ने जो रोटी बनाई उन सब पे घी लगा दिया, अब ये बिना घी लगी रोटी खाता है। मैंने कहा तू रोटी बनवा के ले आना। इसने कहा रोटी वोटी नहीं। मैंने कहा रास्ते में कहाँ मिलेगी? तो इसने कहा फिर देखना पड़ेगा मुझे। इसका मतलब तो समझ ही गए आप, देखना पड़ेगा तो मतलब खुद ही बनानी पड़ेगी। मैं इसको बहुत हिम्मत दे के घर भेजता हूँ, पर घर जाते ही तो कुछ बोलता ही नहीं। अच्छा ऐसे ही ठीक है, चल रहा है मामला, ठीक है नहीं? एक आध आदमी बोले ज़्यादा, एक कम बोले, फिर भी घर में रस रहता है और ज़िंदगी ऐसे ही आराम से चल जाती है। ऐसे ही चलनी भी चाहिए, मेरा मानना ही है। अब जैसे कट गई वैसे काटो उसको बढ़िया तरीके से। पति पत्नी लड़ रहे थे, घर मेरा घर मेरा। सुन लो, जब बच्चे स्कूल से आए दोपहर को तो बच्चों ने थैला एक तरफ डाल दिया, स्कूल का बैग, और दोनों को सुना ध्यान से
पिताजी कह रहे घर मेरा, माताजी कह रही घर मेरा। बच्चों ने हाथ जोड़ के कहा जिसका भी तुम दोनों में से घर हो वो हमारे घर पर पहनने के कपड़े ला करके दे दो, हमें ड्रेस उतारनी है। पत्नी ने कहा जाओ घर के मालिक जाओ कपड़े ला के दे दो। पति बोलता है मजाक मत कर। पत्नी कह रही सुबह से तो मजाक नहीं लगी मेरी बात। अब मजाक लग रही है। सच्ची बताओ तुम में से कोई दे सकता है कपड़े निकाल के? देखो कोई हाँ तो नहीं कर रहा, एक भी आदमी ऐसा। ये सब बेकार कर दिए तुमने। मतलब इनको घर में कुछ बताया ही नहीं गया बेचारे को, तो यूं ही ढूंढता रहता। अगर घर में चाय बनानी हो और पत्नी ना हो तो फोन लगा के कहता है चाय कहाँ चीनी कहाँ। मतलब अपाहिज हो गया पति घर में। और कमाल की बात यह है तुम सब जने बैठे हो, बताओ घर में ऐसी बहुत अलमारी बहुत कोने ऐसे रखे होंगे जहां आज तक कुंदन जी आप लोग नहीं पहुंचे। कुंदन जी की देवी जी आई हुई है क्या? आई हुई है उनकी कुंदन जी की पत्नी प्रधान जी की? अच्छा नहीं आई, चलो फिर ठीक है। इसलिए भाई मेरा निवेदन ही है बहुत कोने ऐसे जिन कोनों का आपको और हमें नहीं पता उन कोनों में क्या रखा हुआ है। बोलो किसको पता है? जिसका घर है उसको पता है, जिसका घर नहीं उसको पता। बोलो जरा, शायद झगड़ा खत्म हो गया है। अरे घर की जानकारी जिसको तिल तिल होती है उसी का घर होता है, जिसको जानकारी नहीं होती उसका घर। बोलो जरा। बस 2 लाइन मेरे साथ मिलके गाओ। मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा क्योंकि सुबह हवन पे आप लोगों को बैठना है। मैं तो पूरी रात बैठा सकता हूँ। और आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आप उठे नहीं, 2-4 आ जरूर गए पीछे से चुप चुप। उनको लग रहा होगा कि क्या पता आज पत्नी से झगड़ा निपटाने का कुछ फॉर्मूला मिलता हो। कई आदमी चुपचाप आगे बैठे कुर्सियों पर। चलो उनका धन्यवाद। बस चंद लाइन मेरे साथ मिल करके माताओं गुनगुनाइए, चूँकि समय दौड़ गया है, काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं। अरे सोते वतन को जगाना होगा, सीता सी खुद को बनाना होगा। सोते वतन को जगाना होगा, सीता सी खुद को बनाना होगा। पाप व पाखंड को मिटाना होगा, सोते वतन को जगाना होगा, सीता सी खुद को बनाना होगा, सीता सी खुद को बनाना होगा, सीता सी खुद को बनाना होगा। द्रौपदी बेचारी आज जार जार रोती है, द्रौपदी बेचारी आज जार जार रोती है। सीता की इज्जत नीलाम यहाँ होती है, सीता की इज्जत नीलाम यहाँ होती है। पापों का गढ़ ये, पापों का गढ़ ये जलाना होगा, सीता सी खुद को बनाना होगा। पाप व पाखंड को मिटाना होगा, सोते वतन को जगाना होगा, सीता सी खुद को बनाना होगा, सीता सी खुद को बनाना होगा, सीता सी खुद को बनाना होगा। बहुत कुछ बोलने का मन था लेकिन समय